देहरादून में सजे मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। संस्कृति की विरासत और राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और राष्ट्र को राष्ट्रवाद को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े ही विस्तार से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। प्रखर प्रवक्ता, भाषा जिसे कहते हैं कि बहती है, रवानगी जिसका शब्द है, वो सब कुछ इनमें है। परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है। कह सकता हूं, बड़े बड़े इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि वल्गाएं, यानी अगर वो है थामे रहते हैं तो भाषा जो है उसका प्रवाह अपने आप निकलता है और इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोई बहस का और मुबाहिजे का हिस्सा नहीं है, ये सुनने का हिस्सा है और मैं जरूर आज सुनना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि यहां तो कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा है, तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है, कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा है। इसे हम क्या मतलब समझें? देखिए, उत्तराखंड वो भूमि है जिसमें आप जाएंगे तो एक नहीं असंख्य परिवार मिलेंगे जिन्होंने देश की सेना में, सुरक्षा बलों में अपने पूरे परिवार की पूरे सभी मनोभावों का समर्पण किया है, यानी कण कण में शौर्य मिलेगा। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएंगे तो आध्यात्म की अनुभूति मिलेगी। कोसानी में जाएंगे तो महात्मा गांधी को अनासक्ति योग की अनुभूति कराने वाला स्थान मिलेगा और यही वो जगह है जहां पर आकर मोदी जी ने भी केदारनाथ में, देखिए वो अनेक तीर्थ स्थलों पे गए हैं, पर अगर ध्यान किया था तो केदारनाथ में ही आके किया था। तो कोई व्यक्ति समर्पण के साथ काम करता है तो वो राष्ट्रवादी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई जूता गांठता है सड़क के किनारे तो वो राष्ट्रवाद है या नहीं है? देखिए, कोई भी कार्य जो निष्ठा से किया जाता है वो राष्ट्रवाद है। वो राष्ट्रवाद है, बशर्ते कि आपकी भावना उस देश के साथ जुड़ी रहे। जैसे ये तो वो भूमि है ना जो लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं एक उदाहरण और भी देना चाहता हूं। उत्तराखंड उसका उत्तर क्या देता है? देखिए, वो भूमि है जिसके लिए कालिदास ने कुमार संभवम में लिखा, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। और इस देश की परिभाषा क्या दी गई? हिमालय समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। बताइए, पुराण में जो कहते हैं कभी देश नहीं रहा, उसकी डेफिनेशन दी हुई है, हिमालय से शुरू होकर समुद्र पर्यंत तक वह देव निर्मित देश है, जिसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू शब्द 200 साल पुराना है, जो ये कहते हैं इस देश का तो अंग्रेजों ने आके ज्योग्राफी बनाया था, तो उत्तराखंड से तो उसका उत्तर निकल रहा है। जो इस भाव में विश्वास रखता है कि यह देव निर्मित देश है जिसमें कि मैं उत्पन्न हुआ हूं और ये मेरे लिए भारत माता है, फिर वो कोई भी कार्य करता है तो वो राष्ट्रवाद है। मैं बस इसके बाद हट जाऊंगा इस मुद्दे से, सीधे आ जाऊंगा जिसको सब लोग सुनना चाहते हैं और सब लोग जानना चाहते हैं आपसे। संस्कृति कह देते तो उसमें राष्ट्रवाद तो आ ही जाता, कि अलग से राष्ट्रवाद मेंशन करना जरूरी है। देखिए, भारत और दुनिया के अन्य देशों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी जगहों पे आप देश की परिभाषा कहें तो वो कहते हैं पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, मींस वन पार्ट ऑफ द लैंड गवर्न्ड बाय वन पॉलिटिकल पावर। पर पॉलिटिकल पावर कितनी भी पावरफुल हो ना, जैसे ही कमजोर पड़ती है देश बिखर जाता है। सोवियत संघ 20वीं सदी के दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जरा सी शक्ति कमजोर हुई, 15 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तो राष्ट्रवाद के साथ भी तो यही खतरा है। अगर जर्मनी में होता है। बिंदु पे आ रहे हैं मान्यवर, संस्कृति आपको ऐसे जोड़ती है कि आप सोचिए, केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि है, कहां उत्पन्न हुए थे? केरल में। अब केरल किसी के भी पास रहे, अब आप केरल में जाए, तमिलनाडु में जाइए, रामेश्वरम में जब 22 कुओं से स्नान करना पड़ता है तो उसमें एक बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है। अब कोई हिस्सा किसी के भी पास रहे, संस्कृति अलग नहीं कर सकती। इसीलिए जब आप पूजा करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, तो पुजारी क्या कहता है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मिन सन्निधिम कुरु। इसका अर्थ क्या हो गया? वो सिंधु जो हमारी ज्योग्राफी से बाहर हो गई, वो सरस्वती जो हमारी हिस्ट्री से बाहर हो गई, पर हमारे मन से बाहर नहीं है। जब भी हम एक जल हाथ में लेते हैं तो वो सदैव हमारे मन का भाव देश के पूरे भाग से जुड़ जाता है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये कभी तोड़ता नहीं, ये सिर्फ जोड़ता है। एक सवाल,
जो आपकी इस परिभाषा पे और इस भाषा पे और इस बात पे सवाल उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप तो मूर्ति बना देते हैं राष्ट्र की, भारत माता की, तो क्या आप अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में ऐसी कोई मूर्ति रखते हैं? और अगर सुधांशु जी मूर्ति रखते हैं तो मुझे बताएं। देखिए, समस्या क्या है, जिन लोगों की ईश्वर की कल्पना, देवता की कल्पना, देखिए मैं एक और बात कहूंगा, दुनिया में सभी धर्म, संस्कृतियों, सभ्यताओं ने ईश्वर की खोज की, पर उनकी खोज एक स्थान पे आके, डिस्टेंस पे आके रुक गई। किसी धर्म स्थल पे रुक गई, किसी धार्मिक पुस्तक पे रुक गई, और किसी ईश्वर के प्रतिनिधि पे रुक गई। हमारे यहां रुकती नहीं। हमारे यहां वो हमारे अंदर तक है, और अंदर ही नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे और ईश्वर में जीवो ब्रह्म नापरा। तो अब क्या होता, हमारे यहां भगवान सिर्फ भगवान नहीं है जो मूर्ति मंदिर, हमारे यहां भारत भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, गायत्री भी माता है। तो फिर राष्ट्रवाद तो संकीर्ण हो गया। जब आपने संस्कृत कह दिया, जब पूरा अखंड भारत को कह दिया, तो उसमें तो राष्ट्रवाद छोटा सा हिस्सा है, संस्कृति कह लेते राष्ट्रवाद आ जाता। अंतर जानते क्या है? राष्ट्र एक जीवंत सत्ता है, देश एक भौगोलिक सत्ता है। जो लोग राष्ट्र नहीं समझते, उन्हीं के लिए यह संकीर्ण है। तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं आ गया उसी मुद्दे पे जिसको जानना चाहते हैं सब लोग। वो कह रहे हैं मैं यात्रा ही इसीलिए कर रहा हूं कि जोड़ सकूं देश को। देखिए, उनका जुड़ाव या दुराव ये देश की जनता तय करेगी। कि वो केरल से शुरू होते हैं तो सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाते हैं जिसने सड़क पे बीफ पार्टी दी थी। फिर तमिलनाडु में आते हैं तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया, जो कि ओपनली कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की अपवित्र धरती से मैं टच ना हो जाऊं, उसको गले लगाते हैं। फिर कर्नाटक पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। फिर महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वीर सावरकर के विरुद्ध आग उगलने लगते हैं। और फिर जब गुजरात के बॉर्डर के नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में लगा लेते हैं। तो मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा, जो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाना चाहता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं श्रीमान? वो कह रहे हैं कि आपने बहुत पैसा खर्च किया, आपने बहुत प्रचार कर रखा है, आप वही उदाहरण ढूंढ के लाते हैं जो जिससे कि राहुल गांधी की जो छवि है वो धूमिल होती है। देखिए, हम उदाहरण नहीं ढूंढते हैं, वो तो स्वयं अपने कार्यों से वह उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये बताइए, कांग्रेस के ही नेता हैं, ये हिंदू तालिबान किसने बोला? मणिशंकर अय्यर ने। हिंदू पाकिस्तान शशि थरूर, हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद साहब। मैं ये दावा नहीं करता कि जो विकीलीक्स में लिखा सब सही है। राहुल गांधी जी ने बकौल विकीलीक्स, क्योंकि आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है, अमेरिकन अधिकारियों को कहा कि साहब हिंदू टेरर खतरनाक है। हम कुछ बोलते हैं, आपके कारनामे बोलते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, एक मजे की बात क्या है, वो कहते हैं डर लग रहा है, डर लग रहा है। हम डर को खत्म करने के लिए आए। डर से नफरत पैदा होती है, वो कहते हैं। अब वो ऊपर से ये कहते हैं वो राहुल गांधी तो मर गया। तो मैं तो कहता हूं डर बाहर नहीं है, डर आपके अंदर है। क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था ना, तो मुझे लगता है गब्बर सिंह की आत्मा उनके अंदर चली गई, और वो डायलॉग जो डर गया समझो मर गया। तो भाई वो डरे हुए हैं अपने कारनामों से। देश की जनता के अंदर तो पूरी तरह एक बदला समय दिख रहा है। अब हम एक बात कहना चाहें, ये कहते हैं कि देश में उनको डर लग रहा है। याद करिए, जब वो भारत था, जब भारत के किस हिस्से में धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, नागपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। वो भारत में डर नहीं लगता था, क्योंकि वो सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। जब भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना हो जाती थी, सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी, वो डर नहीं लगता। तो आपको सेकुलरिज्म शब्द से इतना ज्यादा परहेज क्यों है? हमें परहेज नहीं है, संविधान निर्माताओं को परहेज था। उन्होंने तो जोड़ा, प्रेमबल में जोड़ा। कब जोड़ा? किसने जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। देखिए, अब दोनों बातों का उत्तर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके पढ़िए, सेकुलरिज्म शब्द आना चाहिए यह प्रस्ताव किसने किया था आपको पता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य मिस्टर केटी शाह। फिर इस पर डिस्कशन शुरू हुआ। सबसे पहले बोलने वाले थे एचएन मुखर्जी, उसके बाद लोकनाथ मिश्रा,
फिर पंडित नेहरू ने भी उस पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, और फिर अंबेडकर जी के संविधान में तय हुआ कि सेकुलर वर्ड नहीं होगा। कारण उन्होंने कहा अगर सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता। पर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी वर्ड रहना चाहिए, इसलिए सेकुलर शब्द अंबेडकर जी के संविधान में रिजेक्ट हुआ। मगर 1976 में लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में पूरे विपक्ष को जेल में डालकर लोकतंत्र का गला घोटकर यह शब्द जोड़ा गया, और फिर उसकी डेफिनेशन जानते क्या की गई, जो आपके मुंह से निकला, धर्मनिरपेक्ष। अब यह बताइए, यह देश धर्मनिरपेक्ष है क्या? संसद के स्पीकर की चेयर के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जयः। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे जो अशोक चक्र है वो क्या है? सारनाथ का धम्म चक्र है। मान्यवर, ये धर्म निरपेक्ष देश नहीं, धर्म प्राण देश है, यह पंथ निरपेक्ष देश है। मगर अफसोस कि वो सेकुलर वर्ड बोल बोल के, और जो संविधान निर्माताओं ने रिजेक्ट किया और काले अध्याय में जोड़ा गया, फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग। और एक और मैं फैक्ट कहता हूं, आप में से लोग जाके जरा चेक करिएगा इस सेकुलर वर्ड का ओरिजिन क्या है। इंग्लिश की डिक्शनरी में जाइएगा, सर्च करिएगा, सेकुलर वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग जानते क्या था? रिलेटेड टू मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू द स्पिरिचुअलिज्म। यानी भौतिक सांसारिक संदर्भ में आध्यात्मिकता के विरुद्ध, यह सेकुलर वर्ड का मीनिंग था। बाद में वो इसमें प्रयोग होने लगा। देखिए, पर होता क्या है कि ये तो बात सच सबको मालूम है कि सुधांशु, एक और फैक्ट कह दूं, जो संविधान का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है हिंदी का, संविधान मूल अंग्रेजी में लिखा गया और औपचारिक ट्रांसलेशन उसका एक ही भाषा में है, हिंदी में। उसमें सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। मगर इन सारे सेकुलर दलों ने धर्मनिरपेक्ष 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 कह के संविधान का माखौल उड़ाया है। यह बहुत गलत बात है, क्योंकि धर्म दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। ये तो सबको पता है कि सुधांशु जी के, मैंने तो पहले ही कह दिया था, भाषा के प्रवाह में तो सब कुछ है, हम भी सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे ही लोग कहते हैं, फिर आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रवाद में जो ये परिभाषा आप बता रहे हैं उसमें सवाल उठते हैं कि आरएसएस को और बीजेपी को हरे रंग से घृणा है। देखिए, भारत के झंडे में 3 रंग है ना, भगवा है, श्वेत रंग है और हरा रंग है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भगवा रंग पराक्रम और शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब बिल्कुल मैं लॉजिकल कहता हूं, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, यह यूनिवर्सल है, इसका भारत से तो कोई लेना देना नहीं कि सिर्फ भारत ही में हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह भी यूनिवर्सल है, इसका भी सिर्फ भारत से लेना देना नहीं। सिर्फ एक ही रंग है जो भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका सिर्फ भारत से लेना देना है, वो है भगवा रंग। नफरत तो उनको है, मगर हिंदी में एक कहावत है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जब से उनकी सत्ता गई है, अब वो हरा ही हरा दिख रहा है, तो उनसे मैं कहूंगा हरे रंग का चश्मा उतारो, फिर देखो यारो। तो वही तभी वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोज रहा हूं, खोल रहा हूं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं नफरत के बाजार में, दूसरी बात कहना चाहता हूं, सिर्फ नफरत की बाजार नहीं की बात नहीं है, ये धर्म कितना व्यापक है। एक मैं छोटी सी बात कहूं, हम लोग उत्तराखंड की धरती पे हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, दोनों के पाट कब बंद होते हैं और कब खुलते हैं? सूर्य की गति के हिसाब से। केदारनाथ अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जब सूर्य मेष राशि पे होते हैं, चंद्रमा वृष राशि पे होते हैं। बद्रीनाथ जब सूर्य वृष में आते हैं तो उनके पट बंद होते हैं, फिर वृश्चिक में आते हैं तो फिर खुल जाते हैं। ये बताइए, दुनिया में कौन ऐसा है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हजारों साल से पता थे कि एग्जैक्टली जब इस पॉइंट के ऊपर प्लैनेट्स होंगे तब ये उठेगा, और जब उस पॉइंट पे होंगे तब वो बंद होगा। जो लोग कहते थे धरती स्थिर है, धरती चपटी है, वो हमको समझाते हैं कि हमें अपने धर्म पे विश्वास नहीं करना चाहिए और हम वैज्ञानिक थे। ये इतना व्यापक है, मगर क्या करें? सुनिए, कपाट बंद हो गए ना, मगर प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों के कपाट में 2 किवाड़ होते हैं, यहां ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लेफ्ट लिबरल हैं, इनके दोनों कपाट बंद हैं। एक मैकाले ने बंद कर रखा है, एक मार्क्स ने बंद कर रखा है। अब इसी कारण को दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है, दरवाजे में थोड़े छेद भी होते हैं ना देखने के लिए, जो थोड़ा बहुत छेद है ना, वो मोदी विरोध के मोदिया बिंदु ने बंद कर रखा है, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके लिए हम क्या करें भाई? लेकिन वो ये कहते हैं ना कि उनकी सब योजनाएं किसी न किसी डर की तरफ पहुंचाती हैं। वो कहते हैं समाज में सब तरफ जो डर पैदा हो रहा है और जो नफरत फैल रही है, उसके लिए ये यात्रा है
और ये यात्रा चल रही है, निरंतर चल रही है, इसीलिए चल रही है। और किसान में डर है, वो कहते हैं छोटे व्यापारी में डर है, और जो ये डर है वो नफरत पैदा कर रही है। देखिए, जो डर की बात करते हैं, भारत के इतिहास में क्योंकि देखिए झंडा आपने बताया, तो आइडेंटिटी तो आपने माना तो तीनों रंग, लेकिन इलैबोरेट आप क्या कर देते हैं? केसरिया। मैंने कोई गलत बात कही? नहीं, गलत अब कहने एक को तो भी आप बात इलैबोरेट गलत हो कर तो सकते थे। बताइए। बिल्कुल टेक्निकली मैंने बात कही है। और एक और बात कहूं, उस रंग का प्रभाव ये नहीं है, हमारी जो सांस्कृतिक प्रभाव की, ये डर की बात करते हैं। भाई साहब, इस उत्तराखंड की धरती पे एक उदाहरण जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये रंग, ये संस्कृति, ये क्या प्रेरणा देती है? ये बताइए। आप सब व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं? उसका ओनर कौन? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जब भारत आए तो उन्होंने मोदी जी से भी यह बात कही थी और ओपनली बोल चुके हैं कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि जब जिंदगी में एक ऐसा दौर आए कि तुम्हें लगे हताशा हो गई है, सब कुछ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो क्या करना? उन्होंने कहा भारत में जाना, नैनीताल जिले में कैंची धाम है, नीम करोरी बाबा का आश्रम है, वहां पे जाना तो तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग, द ओनर ऑफ व्हाट्सएप एंड फेसबुक, उसने कहा कि मैं स्टीव जॉब्स की सलाह पे आया, उसने कहा मेरा प्लान था सेम डे लौटने का, मौसम खराब हो गया इसलिए मैं जा नहीं पाया, 2 दिन रुका रहा। और यही आप चालाकी करते हैं। नहीं, चालाकी नहीं करते साहब। यही चालाकी, इतनी चालाकी। जैसे आपने कहा कि वो आया, उसने उदाहरण दिया। अच्छा, आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि अगर जब परेशानी हो तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में चले जाओ, अजमेर शरीफ चले जाओ। हाँ, वो भी आपने बोला, चलिए उसका भी आगे बता देता हूं। नहीं तो भाई, अगर आपको चित्त ही शांत करना है, मन ही शांत करना है, अरे जनाब, और आपको रियलाइजेशन तो कहीं से भी हो सकता है। मैंने नहीं बोला, स्टीव जॉब्स ने बोला। उससे पूछिए भाई, उसने उदाहरण आप चालाकी में चले जाओ। मैं यही कह रहा हूं, आप उदाहरण वही रखते हैं। ना, उदाहरण आप बता दीजिए। देखिए, मैंने 2 उदाहरण दिए, आपने झंडे का बताया, हरा सफेद, और इलैबोरेट किसको किया? केसरिया। नहीं, एक और बात बताता हूं, चलिए मैं जवाब देता हूं। स्टीव जॉब्स ने यह भी लिखा कि मेरी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया, मेरे पास खाने का पैसा नहीं था, और उसने कहा कि मेरे एक कमरे के मकान में एक कमरा लेकर रहता था, और मेरे पास पैसे की इतनी कमी थी कि अगर मैं कमरे का किराया देता तो खाने का नहीं जुटता। और उसने जानते क्या कहा? कि मेरे घर से कुछ मील की दूरी पे इस्कॉन का मंदिर था, जहां दोनों टाइम मुफ्त का भोजन मिलता था, भंडारा चलता था, तो वो वहां से आके भोजन लेता था। ये वो देश है अमेरिका जो कहता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। वहां के सबसे बड़े उद्योगपति ने वो फ्री लंच पाया। उस संस्कृति से मैं किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता। दूसरी संस्कृति के जो केंद्र बताइए कहां फ्री का चलता है, भोजन और लंगर मिलता हो? सिर्फ गुरुद्वारों में लंगर और मंदिरों में भंडारा चलता है, ईमानदारी से। और आपने जो बात कही निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह पे, तो मैं ये भी एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, मार्क ट्वेली का तो नाम आपने सुना होगा? जी। बीबीसी के पूरे साउथ एशिया के संवाददाता थे। उन्होंने 2019 में एक आर्टिकल लिखा द इक्वेटर मैगजीन में, और जानते हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा? कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। क्यों? उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में 26 साल रहा, और वहां सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये दोनों परस्पर विरोधी विचार के सेक्ट एक साथ रह ही नहीं सकते थे। 26 साल में एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता। भारत के मुस्लिम इसलिए लकी हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में दिवाली में दीप जलाए जाते हैं, कितने लोग मानते हैं? नहीं जलाए। और जो दरगाह की बात करते हैं, मैं एक और बात याद दिलाऊं, इस देश की सबसे बड़ी दरगाहों में से एक थी चरारे शरीफ जी, जला के ध्वस्त कर दी गई। क्यों? कहा गया कि ये मज़ारे कुफ्र हैं। मस्त गुल पाकिस्तान का आतंकवादी जला के चला गया। ये जितने सेकुलरिज्म के सुरमा बनते किसी के मुंह से आपने सुना? ये तो फैक्ट है। देखिए अब आप मूर्ति पूजा पे आएंगे तो आर्य समाजी कहेगा कि मैं नहीं कर रहा, मैं मूर्ति नहीं मान रहा। मैं पूरी बात इसमें भी तो अरे मैं जो पूरी बात कह रहा हूं, तथा कथित बाबरी मस्जिद की बात तो खूब करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, मगर एक सेकुलरिज्म का सूर्या बताइए, चाहे वो हैदराबादी हजरत हो या कोई और बोलने वाले, जिसने कहा हो कि चरारे शरीफ जला दी गई। चरारे शरीफ दरगाह नहीं थी, हजरत बल जैसी मुकद्दस मस्जिद को आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, उसके लिए नहीं निकलता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। अरे भाई, लखनऊ के पास देवा शरीफ है, वहां होली भी खेली जाती है, मेला लगता है। अब आप बताइए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में तो जो नज़में गाई जाती हैं,
तो ये भी है जो निजामी गदर ब्रदर गाते हैं, सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, हाँ, तो अपने मन की मैं जानूं मैंने और पी के मन की राम। तो मैंने तो हम सूफीज्म तो कहा, मानने को तैयार है, मैंने आप तो नहीं सूफीज्म तैयार ही हैं। कहा, इसलिए मैंने जानबूझ के सूफीज्म चलिए, कहा ये भी कि आगे आप बढ़िए। सूफीज्म की ही तरफ बात करें। चलिए, तो मैंने तो वो नहीं कहा, आपने मैंने तो बात- सूफीज्म का नाम लिया। बहुत अच्छी बात कही। सूफीज्म की आपने बात कही। सूफीज्म के कितने सिलसिले हैं? 4, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। पाकिस्तान में कोई बच्चा? अच्छा छोड़िए, आप हद में स्केल पाकिस्तान से क्यों नापते अरे हैं? अब आगे सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए। भारत में एक ही जगह मुस्लिम मेजॉरिटी में हो गए, कश्मीर। सूफीज्म का सेंटर था, चारों का सेंटर बताइए कश्मीर में कहां है? नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी खत्म, चरारे शरीफ खत्म। सूफीज्म वही है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। अन्यथा बताइए, इराक में है, लीबिया में है, इजिप्ट में है, सीरिया में है? कहीं नहीं है जनाब। इसीलिए मार्क टेली ने कहा है। और मैं आपसे पूछूं, इस्लाम के जितने फिरके हैं, एक देश बताइए जिसमें सारे फिरके पाए जाते हैं? कोई मुस्लिम देश नहीं हो, सिर्फ भारत। इसीलिए इस संस्कृति को जब तक भगवा रंग का प्रभाव रहता है तब तक सब मिलजुल के रहते हैं, हम और वो ही नहीं, वो आपस में भी मिलजुल के रहते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, बाकी सब जगह होते हैं। और लास्ट में एक और बात कह दूं, कहते गंगा जमुनी तहजीब। अरे भाई, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। हम तो तब मानते, आप कहते दजला फरात की तहजीब, इराक में 2 नदियां हैं। कम्युनिस्ट लोग कहते, तो मैं पूछता भाई तुम कहते चाइना हमारी क्यों कहते हैं आप? शब्द हमारी क्यों यूज करते हैं? सबकी है हमारी, मतलब भारत की। हाँ, हम ये क्या? कहना होंगो यांग सिटी क्यांग की तहजीब कहते। मगर आप समझिए, मैं कहूं उत्तराखंड से क्यों संदेश जाना चाहिए? गंगा और जमुना तो बहुत प्रांतों में बहती है, पर गंगोत्री और जमुनोत्री तो यही है ना। तो कम से कम यहां वालों को तो समझना चाहिए कि गंगा जमुना का क्या मतलब है। मोक्ष का द्वार भी बता देते हैं कि कहां से चलते हैं, वहां से यात्रा करते हुए मोक्ष का द्वार तक खोलते हैं। एक पॉइंट मैं और कह दूं, भारत के शंकराचार्य जी का यहां के ऊपर केदारनाथ में मोदी जी ने बनवाया बड़ा, जो उत्तर दक्षिण का भेद करते हैं। शंकराचार्य जी केरल में उत्पन्न हुए थे, और आपको पता है जब वो काशी में आए और उनसे पूछा गया कि अपना परिचय दो, तो शंकराचार्य जी ने क्या बोला था? अहम द्रविड़ शिशु आस्मि, मैं द्रविड़ शिशु हूं। और जो आर्य द्रविड़, नॉर्थ साउथ, तमाम काल्पनिक मैकाले और मार्क्स के मनोरोग से ग्रसित होकर बोलते हैं, मेरे विचार से उत्तराखंड की धरती उन सबको इतना उदात्त विचार रखते हैं, लेकिन मैं एकदम आखिर में आप टी शर्ट पे कमेंट कर देते हैं। इतना उदात्त विचार, इतना विशाल हृदय रखते हैं आप, लेकिन कहां कमेंट कर देते हैं कि देखिए टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। देखिए, टी शर्ट हमारी उदारता का प्रतीक था, आप समझ ही नहीं पाए। कारण भाई वो 20,000 की टी शर्ट पहने, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो सुने थे कि उनके पिताजी के नाना जी नेहरू जी के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे, और कैम्ब्रिज में 4-4 गाड़ियां 4 गेटों पर खड़ी रहती थी। तो कहा जाता नेहरू जी के मुंह में सोने का चम्मच था, तो उनके मुंह में तो सोने का चमचा हो सकता था। तो भाई ये तो उनकी उदारता थी, हम उदारता कह रहे थे। भाई नेहरू जी के कपड़े पेरिस में धुलते थे, तो 20,000 की टी शर्ट तो बहुत छोटी सी बात है। हम उनकी